अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हस्बे साबिक पेंशनर्स की, एम्प्लॉइज़ की और अपना थोड़ा सा एक मौक़िफ़ पेश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मल्टीपर्पज़ चैनल पर अपने हक़ के लिए लड़ने वालों की बात होती है, महंगाई का मुकाबला करने वालों की बात होती है, गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की बात होती है और हम बात सियासत पर भी करते हैं। लेकिन हमारे सियासत पर बात करने का भी बुनियादी मकसद जो है वो आम आदमी की हमायत होती है। नाज़रीन, हो क्या रहा है इस वक्त? हुकूमत जो है वो ये जाहिर कर रही है कि इससे अच्छी हुकूमत कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई और इससे पहले चोरों की हुकूमत थी। इस मौके पर तबसरा किए बगैर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब क्या आगाह है जब वो ये कहते हैं कि मज़दूर जो है वो ठीक जा रहा है और सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके हालात वाक़ियतन तशवीशनाक हैं क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि पेंशनर्स जो हैं वो स्टील के बने हुए हैं या लोहे के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं कि उन पे महंगाई कोई असर नहीं करती? वज़ीर आज़म साहब, कंपेयर करें कि मुलाजमीन और पेंशनर्स के हालात का, अदारों में पेंशनर की अमाउंट के फ़र्क का। आप ये समझते हैं कि पेंशनर जो है वो अकेला ही काफ़ी है, उसके लिए ये जो अमाउंट हम देते हैं ये पीनट, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। लेकिन ये नाइंसाफ़ी की बात है। पेंशनर ख्वाह किसी भी महकमे के हों, बहुत दफ़ा कहा है कि हर एक शख्स के साथ अलग अलग कहानी छुपी हुई है। कोई बीमार है, कोई अपाहज है, कोई नॉर्मल होते हुए भी समाजी उलझनों का शिकार है, किसी की दहलीज पे मतलका बेटी बैठी है या बेवा बैठी है अपने बाबुल के घर, वो कहाँ जाए? मैं स्पेसिफिकली किसी बात की, किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, बहैसियत मजमूई आपकी आवाज़ बन रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है। नाज़रीन, मैं अवाम में, अवाम की राय जानने पर मैं बिलीव करता हूँ और यकीन जानिए कि दिल कुड़ता है गरीब लोगों का जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम है। ये वज़ीर आज़म साहब अदराक नहीं कर सकते, फवाद चौधरी साहब अदराक नहीं कर सकते, और ये अपोजिशन के जो महंगाई के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो एक्चुअली महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि वो अपनी सियासत चमका रहे होते हैं। इस वक्त जो है वो कोई ख़ास काम, बल्कि बिल्कुल भी पेंशनर्स के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, किया जा रहा। अगर हम बात पीटीसीएल की करें तो पीटीसीएल के लिए, पीटीसीएल के पेंशनर्स के लिए आज भी मुझे एक मैसेज आया है, मौका मिला तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो नहीं बढ़ रही और उसमें कोई बढ़ने के चांसेस भी नहीं, सिर्फ एक अदालतें हैं और हम अदालतों की क्या बात करें। अगरचे ये बात खुशाइंद है कि आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है क्रिमिनल के क़वानीन जो बोसीदा हो चुके हैं उन पे इनकलाबी तब्दीलियों की, लेकिन आप पास कहाँ से करवाएंगे? ओपोजिशन इसमें रोड़े अटकाएगी और अगर ये इस पर अमल दरामद भी हो जाए तो सिविल केसेस का क्या होगा? ये एक बात खुशाइंद है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं
वो अपनी किसी कोशिश कर रहे हैं कि केसेस जो है, बैकलॉग जो है वो ख़त्म किया जाए, लेकिन जब तक निज़ाम की तब्दीली नहीं होगी, इस गले सड़े और बोसीदा निज़ाम को जब तक चेंज नहीं किया जा सकता, इनकलाबी तब्दीलियां लानी नामुमकिन है। नाज़रीन, आज बात किसी और तरफ निकल गई। ये तो जाहिर है कि सबके लिए ही है एक लम्हा फिक्रिया। मैं अपने उन नाजरीन से माज़रत ख़्वाह हूँ जिन्हें मैं कोई ख़बर नहीं दे सका। मैं ख़बर क्या दूँ? नेशनल बैंक में वादे करने के बावजूद कोई काम नहीं बना, PTCL में भी कोई काम नहीं बना, आउटसाइड द कोर्ट जो वज़ीर ख़जाना ने कहा नेशनल बैंक वालों के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। PTCL का तो खैर आप छोड़ दें, इसमें PTCL के जो है जदोजहद करने वाले हैं, अगली वीडियो में मैं कुछ रोशनी डालूंगा कि कौन इनफरादी तौर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन बहैसियत मजमूई ये आपस में लड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें EOBI की, तो वहाँ तो मसाइल और भी गंभीर हैं। शकील अहमद चेयरमैन साहब क्या करें, उनके पास फंड्स ही नहीं हैं। और हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि ये फंड्स की तकसीम किस तरह मुमकिन हो। फंड्स जो हैं वो आते हैं, जनरेट होते हैं उस बेसिस पे कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है। 92 से ये जो है आपके नॉलेज में होगा कि पहले तो हुकूमतें जो है वो कुछ दे देती थी कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद फिर वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज़ की कंट्रीब्यूशन होती थी। लेकिन आज भी यकीन जानिए, अगर हुकूमत चाहे, अगर हुकूमत की तरजीहात में ये बात हो, तो विद इन 2 मंथ्स, 2-3 महीने के अंदर अंदर ये पेंशनर जो है 20,000 क्या, 20,000 से भी 25,000 रुपया माहाना भी वसूल कर सकते हैं, बशर्ते कि हुक्मरान वक्त चाहे। हुक्मरान वक्त क्या करे? अब तो ये एक अच्छी खुशाइंद बात है कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हो रही हैं, फैसले 9 माह में होने लाजम होंगे। प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। अब मैंने जो ये बात कही है कि 25,000 भी हो सकती है, इन तेज तर फौजदारी कानून की बुनियाद पर एक स्पेशल लॉ में अमेंडमेंट की जाए, और जो मालकान हैं, फैक्ट्री मालकान, अदारों के मालकान, इंडस्ट्रियल अदारों के मालकान, उनकी अक्सरियत कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं देती और ना ही मुलाजमीन से कटाती है। नाज़रीन, यकीन कीजिए, बहुत दफ़ा मैंने कहा है कि अगर क़वानीन सख्त हो जाएं तो इस पर अमल दरामद हो सकता है। और अब वो मौका आन पहुंचा है कि अगर सज़ाओं में सज़ाएँ मौजूद हैं EOBI के लॉ में भी, लेकिन उन्हें मज़ीद मौसर बनाया जाए। एक आधे साल की सज़ा की बजाय जो आजर कंट्रीब्यूट नहीं करता उसे नाकाबिले ज़मानत केस जो है वो उस पर बनाए जाएं, ज़ाहिर है तरमीम के ज़रिए। तो आप यकीन कीजिए कि ये बहुत सारे हालात बेहतर हो सकते हैं, कम अज़ कम EOBI के हवाले से। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले? मैं ये बिला खौफ तरदीद बात ये कह रहा हूँ कि हुकूमती मशीर हों या अपोजिशन के, ये सियासत बड़े लोगों का खेल है, और उन बड़े लोगों के मामे, चाचे, अजीज, रिश्तेदार, दामाद सब फैक्ट्रियों के और अदारों के मालिक होते हैं। भला वो कब चाहेंगे कि ऐसे कवानीन आए और गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिले? नाज़रीन, खबरें तो बहुत देनी थी, लेकिन वीडियो तवील हो रही है। EOBI के हवाले से और भी कुछ, एफवा क्या करने जा रही है, स्टील मिल्स का क्या मामला है, ये सब कुछ हम मौखर करते हैं। आज के लिए इतना ही। और मेरे वो नॉन सब्सक्राइबर्स
जो वीडियो देखने के बावजूद सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे ये मैं कहूँगा कि आप हमारी वीडियोस देखा करें। और इसके लिए आसानी ये है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, मैं उनका मशकूर हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।